क्या आपको लगता है कि अमेरिका ईरान युद्ध का अंत हो गया या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है? नमस्कार दोस्तों, मध्य पूर्व में पिछले कुछ महीनों में चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते की खबरें सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में युद्ध समाप्त हो गया है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और जानेंगे कि इस संघर्ष से किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ और आगे दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले इसके शुरुआती दौर की तरफ चलते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया था, तब उनके सामने कई बड़े लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था ईरान की मौजूदा सरकार को कमजोर करना या उसे सत्ता से हटाना। दूसरा लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाना। तीसरा लक्ष्य था ईरान के उन क्षेत्रीय सहयोगियों की ताकत तोड़ना जिन्हें पश्चिमी देश अक्सर प्रॉक्सी नेटवर्क कहते हैं। इनमें लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती, इराक की शिया मिलिशियाएं और फिलिस्तीनी संगठन शामिल हैं। लेकिन युद्ध के कई सप्ताह बाद जो तस्वीर सामने आई वह शुरुआती उम्मीदों से काफी अलग दिखाई देती है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से सामने आई जानकारी में काफी अंतर दिखाई देता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात बहाल करने पर सहमति जताई है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी तनाव का असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ता है। ईरानी मीडिया का दावा है कि समझौते में केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में लड़ाई कम करने की बात शामिल है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर के फंड को धीरे धीरे जारी करने और पुनर्निर्माण सहायता पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट कई अधिक सीमित दायरे की बात करती है। उनके अनुसार फिलहाल केवल समुद्री मार्ग खोलने, तेल निर्यात पर कुछ अस्थायी राहत और परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत जारी रखने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी अभी भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों पक्षों की व्याख्या अलग अलग दिखाई देती है। सबसे बड़ा दावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। क्या ईरान को सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी? उसके पास पहले से मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा? भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण कैसे होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी साफ नहीं है और जब तक इन सवालों का समाधान नहीं होता तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं युद्ध के परिणामों की। युद्ध शुरू होने के समय बहुत से विश्लेषकों को लग रहा था कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है, लेकिन जो हुआ उसने कई लोगों को चौंका दिया। ईरान को निश्चित रूप से आर्थिक और सैन्य नुकसान हुआ, उसके बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची, नागरिक हताहत भी हुए, लेकिन इसके बावजूद ईरानी शासन पूरी तरह नहीं टूटा, बल्कि उसने कई मोर्चों पर जवाब देने की क्षमता दिखाई। युद्ध के दौरान सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइलें नहीं थी, सबसे बड़ा हथियार था भूगोल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का प्रभाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया। जब तेल आपूर्ति पर खतरा बढ़ता है तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रभावित होती हैं। इसके बाद परिवहन लागत बढ़ती है, फिर खाद, कृषि और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ता है। यानी मध्य पूर्व का युद्ध हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका के सामने भी चुनौतियां कम नहीं थी। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की लागत लगातार बढ़ रही थी, घरेलू स्तर पर विरोध बढ़ रहा था, कई सहयोगी देश भी खुलकर समर्थन देने के मूड में नहीं दिख रहे थे। ऐसे माहौल में वॉशिंगटन के लिए किसी न किसी तरह कूटनीतिक रास्ता तलाशना जरूरी हो गया। अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी नेता की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा हुई है तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू। कई वर्षों से नेतन्याहू की रणनीति ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर करने की रही है, लेकिन अगर अंततः ऐसा समझौता होता है जिसमें ईरान अपनी राजनीतिक व्यवस्था बचाने में सफल रहता है तो यह इजराइल की मूल रणनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त न हो। लेबनान, गाजा और पश्चिमी तट जैसे मुद्दे अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ,
अगर अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है, ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकते हैं, निवेश बढ़ सकता है और कई वर्षों से जारी संघर्षों में कमी आ सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतिहास हमें सावधान रहने को कहता है। पहले भी कई बार बातचीत शुरू हुई, समझौते करीब पहुंचे, लेकिन अंतिम क्षणों में सब कुछ टूट गया। इसलिए फिलहाल उत्साह से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और अंत में एक बड़ा सवाल जो दुनिया भर में पूछा जा रहा है, अगर कुछ महीनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष फिर बातचीत के मेज पर लौट आए हैं तो क्या यह युद्ध टाला जा सकता था? हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान, वैश्विक ऊर्जा संकट और आम लोगों की परेशानियां रोकी जा सकती थी। शायद आने वाले वर्षों में इतिहासकार इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह संघर्ष हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आधुनिक युग में जीत और हार हमेशा युद्ध क्षेत्र में तय नहीं होती, बल्कि कई बार बातचीत की मेज पर भी तय होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।